मारुति सुजुकी की छोटी कार 800 के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। 1983 में जब इस कार को पहली बार लॉन्च किया गया था तब कार खरीदना एक बड़ी बात होती थी। जिनके पास कार होती थी वो लोग अपने आप को किसी से कम नहीं समझते थे और कुछ खड़ूस लोग तो उनकी कारों को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। पर मारुति 800 आने के बाद यह तस्वीर थोड़ी बदलने लगी। जब एक आम आदमी को भी ये एहसास हुआ कि हम भी एक 4 व्हीलर कार खरीद सकते हैं। मारुति सुजुकी की यह छोटी कार कभी लोगों के सपनों की कार हुआ करती थी। कम कीमत और अपने आप में एक नए लुक वाली यह कार लोगों को खूब पसंद आई। इस बंद हो चुकी 800 का कभी बाजार में दबदबा हुआ करता था। मारुति मतलब कार। लाखों भारतीयों के लिए मारुति का मतलब यही था। इस सस्ती, कॉम्पैक्ट, उत्तम दर्जे की कार ने एक पूरी पीढ़ी को परिभाषित किया। वैसे तो इस कार में 4 से 5 लोग आराम से बैठ जाते थे, पर कभी कभार इस गाड़ी में 8 से 9 लोग बैठ जाते थे। और तब जब इस छोटी सी कार से वो बाहर निकलते थे तब वो नज़ारा बहुत ही देखने लायक होता था। लंबे समय तक ऑटोमोबाइल मार्केट पर राज करने वाली 800 की कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप आज भी अनजान होंगे। तो चलिए उन्हीं कुछ जानी अनजानी बातों को फिर से ताज़ा करते हैं। मारुति 800 ऐसी पहली कार थी जो 50,000 रुपये के एक शोरूम कीमत के भीतर आ जाती थी। साल 1983 में लॉन्चिंग के वक्त इसकी कीमत 48,000 रुपये थी। इसकी ऑन रोड प्राइस करीब 52,500 रुपये के भीतर थी। इस दौरान दूसरी कारें इतनी महंगी थी कि लोग इस कार को हाथों हाथ खरीद रहे थे। 1984 तक मारुति की पहली 20,000 कारें भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आने लगी। मार्च 1994 तक मारुति ने 10 लाख से भी ज़्यादा कारें तैयार कर ली थी, जो भारत में किसी भी कार कंपनी के लिए एक कीर्तिमान है। अप्रैल 2003 तक मारुति जापान और कोरिया के बाहर कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी इस समय तक तकरीबन 40 लाख कार बना चुकी थी और लोग इस गाड़ी को खरीदते भी क्यों ना। गाड़ी में एसी, कंफर्टेबल सीट्स और स्पेशियस केबिन जो मिल जाया करता था। ये गाड़ी उस वक्त के सुजुकी फ्रंटी पर बेस्ड थी। सिर्फ 650 किलोग्राम की ये गाड़ी थी जो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को 14 सेकंड में अचीव कर लिया करती थी। गाड़ी में 800 सीसी का इंजन मिला करता था जो करीब 35 एचपी की पावर जनरेट करता था। 1983 के लकी ड्रॉ के तहत मारुति सुजुकी 800 के पहले खरीदार हरपाल सिंह बने। 14 दिसंबर 1983 को इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कार की चाबी सौंपी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी को कभी अपग्रेड नहीं किया। ये पहली 800 साल 2010 में हरपाल सिंह के गुजरने के बाद उनके दिल्ली स्थित मकान के बाहर सालों तक पड़ी रही। 2019 को इस कार की मारुति सर्विस सेंटर में मरम्मत की गई। इस पहली मारुति 800 कार को पहले के मुताबिक ही रंग और रूप दिया गया। मारुति 800 को SS80 के नाम से भी जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की पहली कार थी। 1980s के दशक में जब भारत की सड़कों पर सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर प्रीमियम ही नजर आती थी, धीरे धीरे अब 800 भी नजर आने लगी थी। और इसी के साथ एम्बेसडर और पद्मिनी का मार्केट कम हुआ। तब उस वक्त एम्बेसडर और पद्मिनी रियर व्हील ड्राइव के साथ मिला करती थी, जबकि मारुति 800 इंडिया की पहली फ्रंट व्हील ड्राइव कार थी। आज के दिनों में कई कार स्पीडोमीटर के टॉप स्पीड को टच भी नहीं कर पाती, जबकि मारुति 800 पहले ऐसी कार थी जो अपनी टॉप स्पीड से ऊपर तक चली जाती थी। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की थी, मगर कुछ मौक़ों पर यह स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है। हिंदुस्तान एम्बेसडर के बाद मारुति 800 सबसे लंबे समय तक प्रोडक्शन फेज में रहने वाली कार है। जब इस गाड़ी को 1983 में लॉन्च किया गया था तब इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड 3 से 4 साल हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे लोग इस गाड़ी का ब्लैक मार्केटिंग भी करते थे। हालांकि इसके बावजूद हिंदुस्तान कॉन्टेसा, एम्बेसडर और पद्मिनी ये ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, पर ये गाड़ियाँ उतनी कन्वीनियंट नहीं थी और साथ ही ये गाड़ियाँ मारुति 800 के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव भी थी। इस गाड़ी को बाहरी देशों में कई सारे अलग अलग नाम थे, जैसे कि सुजुकी मेहरन। पाकिस्तान में भी इस गाड़ी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। कराची के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चोर इस कार को ज़्यादा पसंद करते थे और चोर ठीक व्हाइट कलर के 800 को ही सबसे ज़्यादा चुराते थे। और चुराते भी क्यों ना। एक बार मारुति 800 की चाबी पुरानी होकर घिसने के बाद अपनी कार तो चालू करती ही थी, साथ ही दूसरी 800 को भी चालू करती थी। साल 1959 में सस्ती और छोटी कार का विचार नेहरू कैबिनेट के मंत्री
मनुभाई शाह को सबसे पहले आया था। इसके बाद यह कंसेप्ट एल के झा के नेतृत्व वाली कमेटी के पास पहुंचा, लेकिन साल 1980 तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। इस तरह इस गाड़ी को भारतीय बाजार में लाने के लिए काफी लंबा समय लगा। 800 विंटर में स्टार्ट ही नहीं होती थी। इसे धक्का मारने के लिए कई लोगों की भीड़ जमती थी और इसे धक्का मारने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट होती थी। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिलिंग के मुताबिक मारुति 800 से जुड़े हादसों में लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि पहले 800 में सीट बेल्ट नहीं मिलते थे। 1987 को मारुति 800 में सीट बेल्ट मिलना शुरू हुआ। कई लोगों ने या तो इस गाड़ी में ड्राइविंग सीखी होगी या फिर इस गाड़ी से शेयर की होगी। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब सुजुकी इसमें 25 के इम्पेल का माइलेज क्लेम करती थी। उस वक्त ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स नई तकनीकों को अपनाने में धीमे थे, जबकि सुजुकी ने इस गाड़ी में समय समय पर बदलाव किए और नए जमाने के कारों को 800 ने भी कड़ी टक्कर दी। मारुति 800 के लॉन्चिंग और सक्सेस के बाद कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट में प्रवेश किया। 1984 में ओमनी मिनीवैन में, 1985 में जिप्सी, 1990 में सेडॉन मारुति 100, 1993 में मारुति जेन। जो लोग एम्बेसिडर और पद्मिनी को पसंद करते थे वो लोग इस गाड़ी को माचिस का डिब्बा कहते थे। सिर्फ आम जनता के ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस कार को आज भी पसंद करते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की मारुति 800 पहली कार थी। कई बार शाहरुख खान भी इस कार से घूमते हुए नजर आए थे और ये गाड़ी आज भी उनके गैराज में मौजूद है। चाहे कोई भी कितना भी बेहतर क्यों ना हो, एक समय के बाद उसका अंत तो आता ही है। 2010 के बाद धीरे धीरे मारुति 800 के सेल्स में गिरावटें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि अब टाटा और हुंडई वाले अपने बेहतरीन कारों के साथ मार्केट में उतर गए थे। पर तब तक अल्टो 800 मारुति 800 को रिप्लेस कर चुकी थी। अब इस अल्टो में नए फीचर्स, बोल्ड शेप, अपडेटेड इंजन और बेहतर माइलेज मिलने लगा था। लोग भी अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे थे। जब मारुति 800 लॉन्च हुई थी तब इसकी कीमत 47,800 रुपीज़ थी, पर जब इसे बंद कर दिया गया 2,40,000 हो गई थी। 18 जनवरी 2014 को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आखिरी मारुति 800 बाहर निकली। ये 800 चंडीगढ़ में बेची गई। मारुति 800 एक ऐतिहासिक गाड़ी बन चुकी है। आज अगर कोई 800 वेल मेंटेन्ड रनिंग कंडीशन में हो तो सेकंड हैंड मार्केट में इसकी बड़ी कीमत मिलती है। चाहे भारतीय बाजार में कितनी भी गाड़ियां आए और चली जाए, पर हमारे दिलों में 800 की जगह हमेशा दिल के बेहद करीब रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही आपसे जुड़ी मारुति 800 की कुछ बातें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। Presenting the new Maruti 800. Change your life.